उपाध्याय प्रवर विजय मुहूर्त का समय आते ही अपने उपाश्रय से अपने शिष्य मंडली के साथ वट वृक्ष के नीचे की तरफ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। पुराने समय के अंदर दीक्षा समारोह शहर में नहीं होते थे। गांव के बाहर नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ही परिसंपन्न होते थे, क्योंकि वहाँ का वातावरण है वह बिल्कुल शांत और प्रशांत बना हुआ रहता था। वट वृक्ष की छाया है वह सबको शीतलता प्रदान करने वाली होती थी, इसलिए दीक्षा समारोह को आयोजन है वह गांव के बाहर ही संपादित होता था। उपाध्याय प्रवर धर्मदेव गणे अपने सदे हुए कदमों के साथ शिष्य मंडली के साथ उस वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाती हैं जहां पर उनका सिंहासन लगा हुआ था। सामने बैरागी सोमचंद्र का बैठने का भी स्थान स्थापित किया गया था। विशाल जन समुदाय सामने सागर की तरह अटखेलियाँ करता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ साध्वी वरिया अपनी साध्वियों के साथ में विराजमान है, दूसरी तरफ संत लोग हैं विराजमान है। सामने बैरागी के स्थान खाली पड़ा है। विशाल जन समुदाय इंतजार कर रहा है बैरागी का प्रवचन सभा के अंदर प्रवेश करने का। बैरागी सोमचंद्र है, पूरे लाव लश्कर के साथ जनमेदनी के साथ धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ दीक्षा स्थल पर पहुंचता है। जो ही बालक दीक्षा समारोह के स्थल पर पहुंचता है अपने रथ से नीचे उतर जाता है। सामने उपाध्याय प्रवर विराजमान थे। उपाध्याय प्रवर को देखते ही बालक सोमचंद्र है अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, मस्तक है नतमस्तक कर लेता है। गार्डर की तरह नीचे नस किए हुए वह बालक बहुत ही विनम्रता के साथ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। जनता जय जय के नाद से सारे वातावरण को गुंजायमान करना प्रारंभ कर देती है। शाह बत्सल का मन आज बहुत ही ज़्यादा उमंग से भरा हुआ नजर आ रहा था। माता बाहर देवी आज अपने कुल के कुल रत्न को उपाध्याय प्रवर के चरणों के अंदर समर्पित करते हुए मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा उल्लास के भाव प्रकट करना प्रारंभ कर देती है। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण है वह नजर आना प्रारंभ हो जाता है। बालक सोमचंद्र का चेहरा है वह चंद्रमा की 64 कलाओं की तरह अपने आप ही विकस्वर और खिलना प्रारंभ कर देता है। बालक एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। जनता इतनी ज़्यादा भाव विभोर बन जाती है उस बालक के चरणों को धरती पर टिकने नहीं देती है। दोनों तरफ कतार बंद होकर लोग खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी हथेलियाँ मिलाकर और उस बालक को अपने हाथों पर उठाकर आज उपाध्याय प्रवर तक पहुँचाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती हैं। जब बालक एक हथेली से दूसरी हथेली में जाता है सारा वातावरण है उसके नाम के जय जय नाद से गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी यह 9 वर्ष का बालक आज इस तरह से कठोर संयम के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाने वाला बन जाएगा। मंत्री का सुपुत्र, घर के अंदर सुख और सुविधाओं की कोई प्रकार की कमी नहीं, सारे सुख और सुविधाओं को तिलांजलि दे देना ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ा त्याग का आदर्श है वह उपस्थित करने वाला बन जाता है। जनता अपनी नज़रों से उस बालक को तोलना प्रारंभ कर देती है और सबके मुखारबिंद से एक ही स्वर है वह गुंजायमान होता है। यह बालक वास्तव में बहुत ही
पुण्यशाली बालक है, इसलिए संयम के पथ पर अपने कदमों को ये बालक आगे से आगे गतिशील बनाना प्रारंभ कर चुका है। उपाध्याय प्रवर बालक के आगमन का इंतजार करना प्रारंभ कर देती हैं। इंतजार के क्षण तब संपन्न होते हुए नजर आते हैं जब बालक आचार्य प्रवर के, उपाध्याय प्रवर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर नतमस्तक बन जाता है, अपने स्थान के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाता है। आचार्य प्रवर, युवाचार्य, उपाध्याय प्रवर मंत्र शक्ति का उच्चारण करने के पश्चात आगम के पद्यों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देती हैं। संयम की महत्ता को उजागर करना प्रारंभ कर देती हैं। बालक को शिक्षा संबल प्रदान करते हुए कहती हैं, देख बच्चा, अभी तुम केवल 9 वर्ष का है, पूरा जीवन तेरे सामने है, इसलिए संयम पथ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने मन के अंदर गहराई के साथ में चिंतन करना प्रारंभ कर दे। संयम का पथ है वह दुधारी तलवार पर चलने के समान है, लोहे के चनों को मोम के दांतों से चबाने के समान है। इसलिए पहले अपना चिंतन है वह तू स्पष्ट बनाना प्रारंभ कर दे। अलूनी शिला को चाटना है, संयम के पथ पर आगे बढ़ना। उपाध्याय प्रवर जितनी शिक्षा अमृत पान करवाना था वह करवाने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखती हैं, पर बालक सोमचंद्र है, आचार्य प्रवर के अमृत रस को रसास्वादन करने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखता है। उपाध्याय प्रवर को यह विश्वास दिला देता है, आप किंचित मात्र भी मेरी तरफ से फिक्र और चिंता नहीं कराएं। मेरा मन है वह हिमालय की तरह अटल है, अचल है, अडोल है। जीवन में चाहे कितने ही कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, मैं कभी भी अपने आप को संयम पथ से च्युत नहीं होने दूंगा। संयम के पथ पर और ज़्यादा मजबूती के साथ अपने कदमों को गतिशील बनाता रहूँगा। जब बालक ने इतना दृढ़ विश्वास प्रकट किया तब उपाध्याय प्रवर के मन के अंदर और ज़्यादा विश्वास जागृत हो जाता है। हाँ, इस बालक का वैराग्य है वह वास्तव के अंदर मजीठी रंग से रंगा हुआ है, हल्दी का रंग नहीं है। हल्दी का रंग तो धूप में सुखाते ही उड़ जाता है, पर मजीठी रंग होता है वह कपड़ा भले ही फट जाए पर वह रंग है कभी भी नहीं उतरता है। इस बालक के जीवन के अंदर संयम के प्रति मजीठी रंग है वह चढ़ गया है। पूरी जनमेदनी के सामने उपाध्याय प्रवर ने एक बार बालक को और सावधान करने का प्रयास किया, पर बालक का मन हिमालय की तरह अटल जब नजर आता है तब आचार्य प्रवर ने शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ पल स्वर को देखकर उस बालक को आर्ष वचन के साथ के अंदर संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देती हैं, संयम की पाठी पढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं और उस बालक को देखते देखते सर्वथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन सब के ऊपर दृढ़ता के साथ में चलने के लिए, संकल्पवान बनने के लिए प्रेरणा प्रदान करके असंयमी जीवन से संयमी जीवन की ओर गतिशील बनाने का प्रत्याख्यान करवा देती हैं और देखते देखते वह बालक संयम पथ का राही बन जाता है। जब दीक्षा समारोह संपन्न होने की तैयारी होती है तब उपाध्याय प्रवर के चरणों में पहुंचता है। उपाध्याय प्रवर उस बालक की चोटी को अपने हाथों से उखाड़कर अपने शिष्य के रूप के अंदर उसको स्वीकार कर लेती हैं। बालक सोमचंद्र है, मुनि सोमचंद्र के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है।
आचार्य भूपेंद्र।